नोटरी नियुक्ति में क्या आरक्षण नियमों का पालन होना चाहिए? इसी से संबंधित मामला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद बेंच में लंबित है और ये मामला क्या है, मैं चाहता हूँ इसको विस्तार से समझा जाए। नोटरी नियुक्ति में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप, हाई कोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब। राज्य सरकार के अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता ने कहा कि नोटरी की नियुक्ति नौकरी देना नहीं है। नोटरी नियमावली 1956 के नियम 8 पर नोटरी कानून 1952 की धारा 2D के तहत नोटरी को आबद्ध किया जाता है। रिजर्वेशन इन नोटरी अपॉइंटमेंट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गत 29 मई को जारी अधिसूचना के तहत नोटरी नियुक्ति में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने रामचंद्र सिंह की याचिका पर अधिवक्ता योगेंद्र कुमार यादव को सुनकर दिया है। एडवोकेट योगेंद्र यादव का कहना है कि 7 मार्च 2007 विशेष सचिव अपर विधि परामर्शी ने सोनभद्र में आरक्षण नियम के अनुसार नोटरी की नियुक्ति का आदेश दिया था। 26 अक्टूबर 2021 को भी नोटरी नियुक्ति के लिए मांगे गए विज्ञापन में रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार जिला स्तर पर नियुक्ति की गई थी, लेकिन 29 मई 2023 से प्रदेश स्तर पर नोटरी नियुक्ति में आरक्षण नियमों को लागू नहीं किया गया है, जो संविधान का उल्लंघन है। इस तर्क के समर्थन में कोर्ट की कुछ नजीरें पेश की गई। राज्य सरकार के अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता अम्बरीश शुक्ल ने कहा कि नोटरी की नियुक्ति नौकरी देना नहीं है। नोटरी नियमावली 1956 के नियम 8 व नोटरी कानून 1952 की धारा 2D के तहत नोटरी को आबद्ध किया जाता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने मुद्दा विचाराधीन माना और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। ऑफलाइन मोड से मांगे गए आवेदन में रिजर्वेशन के अनुसार आवेदन आमंत्रित किया गया था। हम सभी जानते हैं कि नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत करने का अधिकार केंद्रीय स्तर पर नोटरी सेल केंद्रीय सरकार को प्राप्त है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार को प्राप्त है। तो यहाँ समझने की बात ये है कि नोटरी नियमावली 1956 के नियम 8, तो नोटरी नियम 1956 के नियम 8 क्या कहते हैं आरक्षण से संबंधित, मैं आपको इस पर एक जो जानकारी है आपको जानकारी प्रस्तुत करना चाहता हूं। व्यवसाय के क्षेत्र का विस्तार जो नोटरी नियम 1956 है, इसके नियम 8 में है कि नोटरी व्यवसाय के विस्तार, नोटरी पब्लिक जो पहले से ही विशिष्ट क्षेत्र के संबंध में व्यवसाय के प्रमाण पत्र को अपने कब्जे में रखता है, पर्याप्त कारणों के लिए व्यवसाय के अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन कर सकता है। यदि व्यवसाय का मूल प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था और आवेदित किया गया व्यवसाय का नवीन क्षेत्र उस राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर आता है, तो व्यवसाय के क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन उस राज्य सरकार को किया जाएगा। सभी मामलों में जहां व्यवसाय का मूल प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया, वहां व्यवसाय के क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन केंद्रीय सरकार को किया जाएगा। व्यवसाय के क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन जहां नवीन क्षेत्र या तो पूर्णतः राज्य के बाहर या अंशतः राज्य के भीतर और अंशतः राज्य के बाहर आता है, जिसने मूल प्रमाण पत्र प्रदान किया, नवीन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केंद्र सरकार को किए जाएंगे। राज्य सरकार या केंद्र सरकार जैसी भी स्थिति हो, आवेदन में वर्णित कारणों और अन्य घटकों को विचारित करने के पश्चात उस पर ऐसे आदेश पारित करेगी जिन्हें वह ठीक समझे। व्यवसाय के क्षेत्र के किसी विस्तार का नियम 8(4) में विनिर्दिष्ट 5 वर्षों की अवधि के पश्चात मूल प्रमाण पत्र की विधि मान्यता की अवधि को विस्तारित करने पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
अभी वर्तमान में नोटरी से संबंधित जो व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं मात्र 5 सालों के लिए होता है। 5 साल के बाद फिर क्या है, उसको रिन्यूअल करने का प्रावधान है। तो यहाँ पेंच ये फंसता है कि अगर राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो राज्य क्षेत्र में ही कहीं भी व्यवसाय प्रमाण पत्र जो भी है उसमें विस्तार किया जा सकता है। विस्तार व्यवसाय के क्षेत्र में एक जिला से दूसरे जिला में भी विस्तार किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार द्वारा व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या ऐसा कहें कि नोटरी का लाइसेंस जारी किया जाता है तो एक राज्य से अन्य राज्य में भी व्यवसाय व्यवसाय करने के लिए क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है या जाता है। अब इसमें 5 वर्षों के बाद नवीनीकरण व्यवसाय का करने का भी व्यवधान है। तो हम समझ गए कि नोटरी नियमावली 1956 के नियम 8 किस प्रकार से प्रावधान करती है। अब चूंकि इसमें 1952 की धारा 2D, तो 1952 की धारा 2D ये क्या कहती है, ये कहती है कि नोटरी से इस अधिनियम के अधीन इस रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की कालावधि के लिए इसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी होगा जो ऐसे प्रारंभ के पूर्व पराक्रम लिखित अधिनियम 1981 का 26 के अधीन 2 नोटरी पब्लिक नियुक्त किया गया था और ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले भारत के किसी भाग में नोटरी का व्यवसाय कर रहा था। इसमें जो मुख्य बातें हैं जो कही गई है, परंतु यह जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में उक्त 2 वर्ष की कालावधि की संगणना उस तारीख से की जाएगी जिसको यह अधिनियम उस राज्य में प्रवृत्त हो। तो समझने की बात यह है कि नोटरी का जो आरक्षण इस पर लागू करने का जो सवाल है, तो ऐसा मानना है कि ये मात्र 5 सालों के लिए ही ये व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ये एक प्रकार का नौकरी नहीं है, इसीलिए इस पर ऐसा निष्कर्ष निकाला गया है कि नोटरी व्यवसाय में आरक्षण नियमों का लागू किया जाना उचित नहीं है। तो ये मामला चूँकि नोटरी व्यवसाय में भी नोटरी नियुक्ति में भी आरक्षण नियम का पालन किया जाए, अभी तक पूर्ण रूपेण सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो सक्षम बेंच होता है वहाँ तक इस पर अभी तक चर्चा नहीं हो सका है। तो अभी तक इसी बातों का निष्कर्ष है, इसी बातों पर निष्कर्ष निकाला गया है कि नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र मात्र 5 सालों के लिए इशू किया जाता है। ये किसी भी प्रकार का नौकरी नहीं है, इसीलिए इसमें आरक्षण के नियमों का पालन होना, लागू होना उचित नहीं है। तो नोटरी नियुक्ति में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप हाईकोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि अभी फिलहाल जो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो व्यवसाय प्रमाण पत्र नोटरी का जो निर्गत किया जाता है उसमें पूर्ण रूपेण आरक्षण का पालन नहीं किया जाता है। आने वाले दिनों में इसमें और भी कुछ परिवर्तन हो ये अलग बात है, लेकिन नोटरी नियुक्ति में अभी फिलहाल आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि नोटरी या नोटरी से संबंधित जो भी व्यवसायी हैं, नोटरी अधिवक्ता हैं, उनको ये समझ में आ गया होगा कि अभी तक नोटरी नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। आने वाले दिनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है, सक्षम बेंच अगर इस पर कुछ आदेश देती है तो ये भविष्य की बातें हैं। फिलहाल अभी नोटरी नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जानकारी निश्चित ही जिनको अच्छा लगे उनसे कहना है कि इस चैनल को लाइक कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे संबंधित मामला आप तक डायरेक्ट पहुँचे। ये चैनल नोटरी से संबंधित नोटरी नियुक्ति में आरक्षण नियमों का अनदेखी का आरोप जो मामला है इस चैनल के द्वारा जो बयां किया जा रहा है,
आपका क्या विचार है कि क्या नोटरी नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन होना चाहिए या नोटरी नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन नहीं होना चाहिए? तो आपको कमेंट करना है, और जो भी आगे होगा इससे संबंधित और भी राज्य सरकार जो आदेश संबंधित हाई कोर्ट में, इलाहाबाद बेंच में राज्य सरकार का क्या जवाब है और माननीय हाई कोर्ट ने इस पर क्या आदेश पारित किया है, जो ही इस पर अप टू डेट आता है मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराने का मैं कोशिश करूंगा। चूँकि ये मामला ये संबंधित 2023 का है, इसमें अभी तक जो क्या निष्कर्ष आया है, जो ही इस पर जानकारी मिलती है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का, मैं आपको ज़रूर अप टू डेट कराने का कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल ये तय है कि नोटरी नियुक्ति में अभी तक पूर्ण रूपेण आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। आगे जो भी जानकारी होगा, आपसे भी निवेदन है कि इससे संबंधित अगर आपके पास भी कुछ जानकारी है तो आप कमेंट करें कि नोटरी नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन होना जरूरी है या कुछ अन्य। ये चैनल देखने के लिए धन्यवाद।